हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। वाईफाई एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन इसकी जरूरत आपके मोबाइल में इतनी है जैसे कि एक बीमार इंसान को जब ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लूकोज लगा दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में वाईफाई की सारी सेटिंग आप जानते हैं? कैसे उसे कनेक्ट करें, यदि आपकी डिवाइस में वाईफाई की जो लिंक है वो फुल हो गए तो उन्हें कैसे रिमूव करें, अनपेयर कैसे करें, पेयर कैसे करें, डुअल चैनल एक्टिवेट कैसे करें, ढेरों सारी सेटिंग्स होती हैं। ओप्पो के जितने भी मोबाइल्स हैं मैक्सिमम सब में मोबाइल की जो वाईफाई सेटिंग है वो सेम है। तो आज मैं आपको ओप्पो की डिवाइस का वाईफाई सेटिंग के सारे हेडर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यदि ये वीडियो आप देख लेंगे तो वाईफाई में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास है Reno 8 Pro और मैं इसके अंदर आपको वाईफाई की सेटिंग बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग आइकन पर टैप करना है। सबसे पहला हेडर आ रहा है वाईफाई। वाईफाई को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले वाईफाई के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहां से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आपके सामने खुलने लगेंगे। सबसे पहले यहां पर टॉप में वाईफाई जहां लिखा हुआ है उसके सामने एक स्कैनर टाइप का बना हुआ है। जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो यहां पर एक स्कैनर ओपन हो जाएगा, या फिर आपका पहले से यदि कोई क्यूआर कोड आपके पास है तो वो डिवाइस से यदि आप लेना चाह रहे हैं तो डिवाइस से आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, इस क्यूआर कोड से स्कैन करके आप बिना किसी पासवर्ड के भी एंटर किए हुए यहां से क्यूआर कोड को स्कैन करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वाईफाई असिस्टेंट। वाईफाई असिस्टेंट बेसिकली क्या काम करता है, जब आप वाईफाई असिस्टेंट से काम करेंगे तो इसमें लिखा होता है ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफाई। देखिएगा, मान लीजिएगा आपके यहाँ पर दो वाईफाई लगे हुए हैं, एक आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, एक 5.0 पे काम कर रहा है। तो जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा, जिसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, यदि आप इसे एक्टिवेट कर देते तो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा। जैसे आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो एक नेटवर्क और एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है जिसमें ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर पर वाईफाई बंद हो गया एकदम से, या फिर आपके यहाँ कोई ऐसी चीज हो गई, लाइट चली गई, वाईफाई बिल्कुल बंद हो गया, तब आपने अपने मोबाइल पे यदि नेटवर्क एक्टिवेट किया हुआ है तो यदि आप इस फंक्शन को एक्टिवेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल वाईफाई को छोड़कर डायरेक्टली नेटवर्क मोबाइल का सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है डुअल चैनल एक्सेलरेशन। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है यदि आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे उससे पहले आप यहां देखिएगा लिखा हुआ है यूज वाईफाई एंड मोबाइल डेटा एट द सेम टाइम फॉर द फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस। यदि आप अपने मोबाइल में मोबाइल डेटा और वाईफाई के दोनों डेटा को एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को यहां से ऑन कर दीजिएगा। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा किस किस एप्लीकेशन पे ये एप्लीकेबल करना चाहते हैं आप। मैंने क्रोम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप पे किया हुआ है। यदि आप इनमें से किसी को बंद करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक सेटिंग। अब एडवांस सेटिंग के पास जाते हैं। ध्यान लीजिएगा कि मेरे पास जो यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड है, जो सेव्ड नेटवर्क है वो मेरा ये है जो अभी दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर टैप करूंगा तो ये ऑलरेडी देखिएगा कनेक्ट हो गया। अभी मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है वहां से, इस वजह से लिखा रहा है नो डेटा कनेक्शन। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो अवेलेबल डिवाइस है वो यहाँ पर शो करेगी। मान लीजिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने आसपास की जो डिवाइस है वो सब शो नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जो रिफ्रेश का ऑप्शन है इस ऑप्शन को आप एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल में जो नेटवर्क डिवाइस होगी वो यहाँ पर शो करने लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर जाते हूँ। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, मैं डिक्लाइन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट दिए। इस पॉइंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है सेव्ड नेटवर्क। सेव्ड नेटवर्क, आज तक आपने जितने भी मोबाइल कनेक्ट किए हैं, जितनी भी डिवाइस कनेक्ट किए हैं वो सारी यहाँ पर दिख रही हैं। आपने जिस भी मोबाइल डिवाइस से, इंटरनेट डिवाइस से, जियो फाइबर से, जहां से भी कनेक्ट किया है सारी डिवाइस का नेम यहाँ पर है। अब मेन पॉइंट ये है कि यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। सिंपली इन 3 डॉट्स पे आप फिर से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। जैसे आपने एडिट का ऑप्शन किया तो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। मैंने जैसे ही इनको सिलेक्ट किया, मैंने 4 से 5 डिवाइस एक साथ सिलेक्ट कर लिए हैं। मैं मल्टी भी एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। तो नीचे यहाँ पे देखिएगा रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, रिमूव्ड 11 नेटवर्क्स,
मैंने रिमूव कर दिए। तो अब देखिएगा मेरे पास थोड़े कम नेटवर्क रह गए हैं। तो यहाँ से आपका जो लगता है कि एक ही बार कनेक्ट हुआ था, बार बार दोबारा कनेक्ट नहीं हो रहा, फालतू की मेरी डिवाइस यहाँ पर रखी हुई है, तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले। वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले का मतलब है कि जो बैंडविड्थ लेवल आप यूज कर रहे हैं वो यदि वो देखना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर अभी यहाँ पे 2.4 एंड स्लैश के साथ में 5 GB लिखा हुआ है 5 गीगाहर्ट्ज पे। जैसे मैंने इसे ऑफ किया तो यहाँ पर बैंडविड्थ का जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है वाईफाई वर्जन नंबर। आप किस वर्जन का वाईफाई यूज कर रहे हैं, वाईफाई 3 यूज कर रहे हैं, वाईफाई 4 यूज कर रहे हैं, 5 यूज कर रहे हैं, 6 यूज कर रहे हैं, तो वो वर्जन आपके जो वाईफाई नेटवर्क है उसके डाउन साइड आपको दिखाई देगा यदि इस फंक्शन को आप एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा जरा सा एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है जो 6 नंबर का वाईफाई है। यदि आप इसे ऑफ करते हैं तो वो हट जाएगा, ऑन करेंगे तो यहां पर वाईफाई का मैं अभी 4 यूज कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पर 4 आ रहा है। इस तरीके से आप वाईफाई के डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाईफाई डेटा यूजेज, कि आपने वाईफाई के थ्रू कितना डेटा यूजेज किया है। देखिएगा आप यहाँ पे इस पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना कितना डेटा आपने यूज किया है, कौन कौन सी डेट में। यदि आप उससे पहले भी देखना चाहते हैं तो पहले भी देख सकते हैं। और सितंबर मंथ में मैंने 32 GB डेटा यूज किया था। उसके बाद में आपके एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं जो वाईफाई पे एक्सेस करती हैं। देखिएगा ये सारी एप्लीकेशन है जो मेरी वाईफाई पे मैं यूज करता हूँ। डेटा यूजेड ऐप, यानी कि ये सारी चीजें, ये सारी एप्लीकेशन है जो मेरा वाईफाई डेटा यूज करती हैं। नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस का मतलब है कि आप किसी एप्लीकेशन को नेटवर्क एक्सेस देना चाह रहे हैं कि यदि मैं वाईफाई यूज करूं तभी वो चले, या फिर मैं सिर्फ मोबाइल डेटा यूज करूं तभी वो चले। कभी कभी यहां पर ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि कोई एक एप्लीकेशन है वाईफाई पे तो चल रही है और मोबाइल डेटा पर नहीं चल रही है। तो एक बार आप इसे यहां जाकर चेक जरूर कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने, मान लीजिएगा कि मैंने ये बिग बास्केट की एप्लीकेशन है, ये वाईफाई मोबाइल डेटा दोनों पे की हुई है, आपने कहीं वाईफाई पे तो नहीं कर रखी है। अगर सिंपली वाईफाई पे मैं कर देता हूं तो सिर्फ ये जब मेरा मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। इसीलिए यहां से आप दोनों को सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में और आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पास पॉइंट। अलाउ योर डिवाइस टू डिस्कवर एंड कनेक्ट अ पास पॉइंट नेटवर्क, जो सबसे नियर बाय नेटवर्क है उसको डिस्कवर करने में काम आता है। उसके बाद में इंस्टॉल सर्टिफिकेट, ये इसका प्राइवेट है। और वाईफाई डायरेक्ट, वाईफाई डायरेक्ट बेसिकली क्या है, आप अपने मोबाइल से किसी भी ऐसी डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू हो, जिस पर आप, जैसे यहाँ पर अभी देखिएगा सर्चिंग चल रही है, मेरे पास यहाँ पर कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आएगा मैं उस पर टैप करूंगा और मेरा जो मोबाइल है वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि मान लीजिएगा आपने कोई सेव नेटवर्क किया हुआ है तो उसको यदि आप कनेक्शन शेयर करना चाह रहे हैं, मैंने फुल मून नाम का एक नेटवर्क है जिसको सेव किया हुआ है, डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकता हूं, फॉरगेट करना चाहता हूं तो फॉरगेट कर सकता हूं, शेयर करना चाहता हूं तो सिंपली मुझे टैप करना और एक पासवर्ड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड में पासवर्ड भी लिखा हुआ है और नेटवर्क भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये जो सारी सेटिंग्स हैं आपको जरूर समझ आई होंगी। तो फ्रेंड, इस हेडर से रिलेटेड मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी वो ओप्पो मोबाइल्स में, रियलमी में सारी ऑलमोस्ट सेम है, या आप कुछ सेटिंग्स तो वन प्लस के मोबाइल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी ऑपरेशनल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। प्लीज यदि आप उनका नोटिफिकेशन पहले चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।